हेलो एवरीवन, सबसे पहले तो आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। मैं हूँ भारती सिंह, आप लोग देख रहे थे डिवाइन टैरो और आज हम लोग देखने जा रहे हैं हिंदी टैरो रीडिंग। मैं क्यों खुश हूँ? बिकॉज आज का टॉपिक बहुत स्पेशल टॉपिक है और मुझे बड़ा मज़ा आता है इस टॉपिक को करने में। आई डोंट नो आपको कितना मज़ा आता है। आज का टॉपिक है आप लोगों के लिए इस नए साल आपकी राशि में आप लोगों के लिए क्या होने वाला है। ये आप लोगों के लिए साल 2026 की 12 भविष्यवाणी हैं जो घटित होकर ही रहेंगी। कब होंगी, क्या इवेंट होगा, वो सब चीज़ें मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ। ये आप लोगों के लिए इंट्रो है जिसमें हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या होगा। देखो, इस रीडिंग को देखना कैसे, सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, नाम के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, असेंडेंट के हिसाब से, जैसे चाहे वैसे कंसिडर करो यार। राशि नहीं पति क्या हो रहा है आज, मुझे फंबल क्यों कर रही हूँ। राशि नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेकआउट करो। मैंने यार आप लोगों के लिए डिटेल्स डाली हुई है। नाम के अनुसार भी चेक कर सकते हो, अगर डेट ऑफ बर्थ है पता है तो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी चेक कर सकते हो। दोनों ऑप्शन है आप लोगों के लिए और चेकआउट करो। और रीडिंग डिटेल में है, फुल मजे करो, आप इंजॉय करो, फुल टाइम निकाल कर बैठो। चाहिए तो कान में ईयरफोन डालो, एक पॉडकास्ट की तरह सुन सकते हो आप इसे, तभी भी आपको समझ में आ जाएगा। मैं आप लोगों के लिए टेबल जो है एक्सपोज करूंगी, कार्ड्स दिखाऊंगी और सब चीज़ें बताऊंगी कि क्या क्या है, डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो इतना टाइम, इतनी एनर्जी आप लोगों के लिए डाल रही हूँ। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे यार, मस्त वाला लाइक चिपकाओ, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दो। और येस, उसके अलावा कमेंट करना है, क्लेम करना है, कमेंट बॉक्स में लिखो आई क्लेम दिस एनर्जी। भाई मेरे कोर्सेज वगैरह चाहिए, मेरे ब्रेसलेट चाहिए, मेरी पर्सनल रीडिंग्स चाहिए, मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स चाहिए, जो भी चीज़ें चाहिए भाई डिटेल स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और कहीं मौजूद नहीं है, ठीक है। आप लोग सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। और अब लोग अब जल्दी जल्दी रीडिंग जो है शुरू करने जा रहे हैं और देखते हैं कि क्या होने वाला है साल 2026 में आपकी राशि में। कौन सी 12 घटनाएं हैं जो घटित होकर ही रहेंगी, वो 12 भविष्यवाणी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए 12 घटनाएं, 12 भविष्यवाणी देख लेते हैं क्या होगा। हर एक महीने का एक कार्ड निकाल रही हूँ, तभी आप लोगों के लिए टोटल 12 इवेंट्स हम लोगों को मिलेंगे, ठीक है। डिटेल रीडिंग होगी, अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करना, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज गाइड वृषभ राशि वालों के लिए 2026 जनवरी टू दिसंबर क्या होंगे इवेंट्स इनके हर एक महीने में। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन, 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 of Pentacles, 5 of Wands, the Wheel of Fortune, Lovers, 9 of Wands, Strength and Death and Rebirth. Okay. नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जनवरी का महीना आप किसी तरीके की अनएक्सपेक्टेड ट्रैवलिंग करेंगे, ठीक है। अचानक से कोई ट्रैवलिंग का प्लान बनेगा, अचानक से प्लानिंग होगी, लेकिन मज़ा बहुत आने वाला है। ये ट्रैवलिंग आपको बहुत बहुत ज़्यादा एंजॉय करवाने वाली है। इस मंथ आप घूमेंगे फिरेंगे भी और खूब अच्छा अच्छा खाना भी खाएंगे, बाहर का खाना आपका खूब होने वाला है, ठीक है। इस टाइम पे आप फुल ऑफ लाइफ होंगे। आपने बहुत लंबे समय से ना वृषभ राशि वालों अपने आप को ना वैसे महसूस नहीं किया जैसे आप बहुत पहले थे। आप हंसते थे, मस्ती करते थे, मे बी गाड़ियाँ तेज़ चलाते थे, मे बी ऐसे थे कि यार किसी चीज़ का डर नहीं था, बस खाओ पियो एंजॉय करो वाली एनर्जी हमेशा रही। तो इस मंथ आप उस एनर्जी में वापस आएंगे जहाँ पर आपको लगेगा आई एम बैक वाली एनर्जी। आई एम बैक होता है ना, फीलिंग आती है कि अरे यार मैं वापस लौट आया हूँ। तो एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी, एक स्ट्रॉन्ग वाइब फील होगी, बहुत मज़ा आने वाला है। इस टाइम पे आप फुल ऑफ लाइफ होंगे, हंसेंगे, मस्ती करेंगे और खूब फ्लर्टिशियस भी होते नजर आएंगे। मतलब किसी भी बंदे को देखेंगे, बड़ी प्यारी प्यारी बातें करेंगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये एक नई शुरुआत को रिप्रेजेंट करता है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप किसी तरीके की नई शुरुआत कर रहे हैं अपनी लाइफ में। बहुत सारे स्ट्रगल और पेन के बाद आप डिसाइड कर रहे हैं कि नहीं, नाउ आई हैव टू मुझे अपनी लाइफ में खुश रहना है और हैप्पी रहना है। मैंने बहुत बोलते थे कि स्ट्रेस ले लिया, अब मुझे स्ट्रेस टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अब मुझे स्ट्रेस नहीं चाहिए, ओके। आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आप एक्साइटेड हो तो बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी होंगी इस मंथ आप नई गाड़ी भी खरीद सकते हो, ये भी संभावना है, ठीक है। लेट्स सी अब आप लोगों के लिए फरवरी मंथ में द मैजिशियन का कार्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। मैजिशियन के कार्ड में दिखाई दे रहा है कि इस मंथ आप जो है ना बड़े डिप्लोमेटिक, बड़े पॉलिटिकल होने वाले हो, बड़े शुगर कोट करके बातें करोगे और हर काम आपके इतने आसानी से करवाते नजर आओगे ना। बड़ी मैजिकल एटीट्यूड होगा आपका, बहुत ज़्यादा। भाई सीनियर बात नहीं सुन रहे, अब सुनेंगे। एम्प्लॉयज़ नाक में दम कर रहे हैं, अब आपका काम अपने हिसाब से अच्छे से करते हुए नजर आएंगे। इस मंथ आप बहुत खुश होंगे क्योंकि आपको रियलाइज़ होगा जैसे ना आपको भगवान ने एक जादू दे दिया है, जादू की छड़ी दे दी है और आप जैसे चाहें वैसे लोगों को मूव कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं उनका मूवमेंट, उठ तो उठ, बैठ तो बैठ। अब कहने का तात्पर्य ये है कि इस मंथ आपके लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी, बहुत सारी इच्छाएं हैं जिन्हें आप पूरी करते हुए नजर आ रहे हैं।
आपके फैमिली वाले अगर आपको नहीं समझते तो इस मंथ वो आपको समझना शुरू करेंगे। ये वो समय है जहाँ पर आप डिप्लोमेटिक हैं, जहाँ पर आप बहुत से लोगों को अच्छे से हैंडल करना जानते हैं। इस टाइम पे आप राजनेता बन चुके हैं एक तरीके से। मैंने क्यों कहा राजनेता, आपको किसी तरीके से मैं पॉलिटिशियन क्यों कह रही हूँ, बिकॉज इस मंथ आप वाकई पॉलिटिक्स करेंगे। डिप्लोमेटिक एनर्जी चाणक्य नीति आप सीख जाएंगे, कैसे स्मार्टली लोगों से डील करना है, कैसे स्मार्टली लोगों से बात करना है, किसको क्या सुनना पसंद है, हर किसी के साथ अच्छा रहना, एक होता ना कि अच्छा रैपो बनाना, एक अच्छी इमेज बनाना। ये फरवरी के महीने में आप करते नजर आ रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी मार्च के मंथ में आप लोगों के लिए क्या है। मार्च मंथ मुझे बताएं, 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। मार्च के महीने में आपको मिल रहा है पीस ऑफ माइंड और सुकून। लाइफ में जो चाहिए था वो फाइनली मिल गया। अ सेलिब्रेशन इज कमिंग। अच्छा, बहुत से सिंगल्स अगर आप लोग शादी वादी के लिए ट्राई कर रहे हो तो चांसेस है कि जनवरी में आपको एक बढ़िया रिश्ता आएगा। आप जो है फरवरी में बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, जैसा चाहता वैसा पार्टनर हो जाएगा। ठीक है, जनवरी में रिश्ता आ रहा है अचानक से, और कहीं से ट्रैवलिंग वाला रिलेशन दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है कि रिश्ता आ रहा है, भाई कहीं से ट्रैवल करके आ रहा है, कहीं सिटी विटी के अलग सिटी से आ सकता है, और वहाँ बात पक्की हो रही है। और इनफैक्ट आप लोगों के लिए मार्च मंथ में मैरिज भी दिखाई दे रही है। ठीक है, सो बहुत से लोगों के लिए ये संभावना है। पर बहुत से लोगों के लिए मैं कहूँगी अगर मैरिज में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ चल रहे थे, मैरिज में भाई बहुत इश्यूज़ चल रहे थे, दिक्कतें ख़त्म ही नहीं हो रही थी, प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रही थी, तो आप लोगों के लिए जनवरी में सडनली जो है चीज़ें ठीक होती हुई नजर आएंगी। फरवरी में एक्साइटेड रहेंगे। और थर्ड मंथ स्पेशली आप लोगों के लिए जो मार्च का मंथ है, उस टाइम पे आप बहुत खुश रहेंगे। आपको लगेगा फाइनली मेरी सब चीज़ें ठीक हो गई, भाई ईश्वर ने मेरी सुन ली। अबंडेंट फील करेंगे, हैप्पी फील करेंगे, एक्साइटेड फील करेंगे। मार्च मंथ में सुकून और सेटिस्फैक्शन और पीस ऑफ माइंड रहेगा। फैमिली के साथ अच्छा वक्त बीतेगा आप लोगों का। इस टाइम पे आप जो है ऐसा लगेगा कि अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो आपने मिस करी थी वो फाइनली आपको मिल गई। ठीक है, बहुत से लोगों के लिए ये भी कहूँगी कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी यूनियन की संभावना है। जनवरी में उस व्यक्ति की एंट्री, एंड फरवरी में वो व्यक्ति आपके कंट्रोल में नजर आएंगे, और मार्च में वो आपको वो देंगे जो आप चाहते थे हमेशा से। आपकी डिज़ायर पूरी हो सकती है, यस आपको कमिटमेंट भी मिल सकती है। तो आप लोगों के लिए ये 3 महीने स्टार्टिंग के तो बहुत अच्छे जा रहे हैं, जिसमें 3 घटना ऐसी दिख रही हैं कि आपकी फर्स्ट घटना में दिख रहा है कि चलो आप ट्रैवलिंग करेंगे, अचानक से आपका घूमना फिरना फ्लर्टिशियस और फुल ऑफ लाइफ। जैसे आप फुल ऑफ लाइफ हुए तो आपने सब सारी अच्छी अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करना शुरू किया। फरवरी के महीने में आप डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल हो रहे हैं, आपको अच्छे से पता है लोगों से काम कैसे कराना है, तो ऑब्वियसली आप किसी से भी कुछ भी काम करा सकते हैं। और आपके लिए मार्च के महीने में ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत खुश हैं, सेलिब्रेशन से गुजर रहे हैं। कोई सेलिब्रेशन है, कोई एक्साइटमेंट है, जो चीज़ें आपको थ्रिल लाइक कर सकें, कोई काइंड ऑफ ऐसा होता है ना कि फैमिली में एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस, एक पीस ऑफ माइंड आपको फील होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, फाइनली लगेगा हाँ फाइनली मुझे वो मिल रहा है जो मुझे चाहिए था। ठीक है, अप्रैल का मंथ थोड़ा सा कंफ्यूजन से भरा और मूड स्विंग से भरा रहेगा। अप्रैल के मंथ में आपको किसी इंसान का सत्य दिखेगा, लेकिन वो सत्य को देखकर भी आप उस चीज़ पे विश्वास करो या नहीं करो वो समझ नहीं आएगा। किसी की असलियत आपके सामने आ सकती है इस मंथ। ठीक है, अप्रैल के मंथ में आपके सामने कोई आपके ही पसंदीदा इंसान की सच्चाई आपके सामने ऐसे आएगी जिस पर आप विश्वास करो कि नहीं करो आपको समझ ही नहीं आएगा। आपको लगेगा नहीं शायद आपको कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है, शायद आप कोई मिसअंडरस्टैंडिंग से गुजर रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। बट ट्रस्ट मी, जो आप देख रहे हो वो नज़र का धोखा तो बिल्कुल नहीं है। जो आपके सामने है ना वो एकदम सत्य है, और आप उस सत्य को डिनाई करने की कोशिश करोगे, जिसकी वजह से बहुत सारे मूड स्विंग्स होंगे। आपको बहुत ज़्यादा आप अपसेट हो जाएंगे, फिर एकदम से आपको गुस्सा आ जाएगा, फिर एकदम से प्यार आ जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन बनेगी जहाँ पर आप बहुत एग्जॉस्ट हो जाएंगे। लोगों की सच्चाई को देखकर भी ना आपको ऐसा लगेगा कि नहीं ये हो नहीं सकता, कोई व्यक्ति मेरे साथ ऐसा कर ही नहीं सकता, ये संभव ही नहीं है। तो आपके कोई स्पेशल पर्सन जिनको आप अपना मानते हैं, जिनको आप अपने लिए अपने करीबी मानते हैं और उन पे आप आंख बंद करके ट्रस्ट करते हैं, ये स्पेशली स्पाउस या पार्टनर में से हो सकता है। ठीक है, स्पाउस होगा, पार्टनर होगा, या कोई पसंदीदा दोस्त जो आपके बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है, ऐसा कोई व्यक्ति आपको धोखा देगा। धोखा भी नहीं, मैं कहूँगी कि उसकी सच्चाई निकल जाएगी। जैसे अभी आपके मुंह पे ना सब आपको अच्छा बोल रहे हैं, अरे आप तो आप हैं, ये है वो है, अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। ठीक है, बहुत से लोग पीठ पीछे जैसे कोई बातें हो रही है ना, अचानक से आप वहीं दरवाजे पे खड़े रहेंगे और आप सारी बातें सुन लेंगे कि अरे ये इंसान तो मेरे पीठ पीछे बिचिंग कर रहा है या बिचिंग कर रही है, और इस इंसान का तो इंटेंशन मेरे लिए सही था ही नहीं। तो वो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि यार मैंने नहीं सोचा था ये इंसान मेरे लिए ऐसा बात करता होगा, अगर जिससे आपको विश्वास नहीं होगा ये कैसे हो सकता है, कि भाई कैसे संभव है। या किसी की असलियत आपके सामने, भाई आपको बहुत कोई चोरी वोरी करे जा रहा है, कोई बेवकूफ़ बनाया जा रहा है बहुत टाइम से, तो उसकी असलियत सामने आ जाएगी। पर ये विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा कि मैं भाई इस पर बिलीव करूँ कि नहीं करूँ, क्योंकि मन नहीं मानेगा, मन लगेगा नहीं यार आई डोंट थिंक सो कि ये संभव है। ठीक है, तो ये अप्रैल मंथ में ज़रूर होगी आपके साथ ऐसी घटना है। अब आप लोगों के लिए मई के मंथ में 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको इक्वल गिव एंड टेक और
किसी तरीके का दान धर्म भी आप करेंगे इस मंथ, ठीक है। अप्रैल में दान धर्म बहुत होगा। अप्रैल में आप अपनी मदर को लेकर बड़े कंसर्न रहेंगे, मदर पे बहुत ज़्यादा आपका फोकस रहेगा, मदर और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे ध्यान ज़्यादा रहेगा। अप्रैल के मंथ में ना आप ऐसे हो जाएंगे जहाँ पर आप फैमिली ओरिएंटेड बहुत होते हुए नजर आ रहे हैं, परिवार को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत ज़्यादा आप इंपॉर्टेंस देते हुए नजर आ रहे हैं। इस मंथ आप जो है अगर किसी तरीके की फाइनेंशियल हेल्प ढूंढ रहे थे तो फाइनेंशियल हेल्प आपको ज़रूर मिलेगी। फाइनेंशियल गेन्स भी आपको ज़रूर मिलते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। इस मंथ आपको फाइनेंशियल प्रॉफिट्स मिलेंगे, ठीक है। कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड आपका काम था, अटका हुआ था, तो ये काम डेफिनेटली इसी महीने पूरा होगा। आपको यहाँ से अच्छे रिजल्ट या प्रॉफिट आता हुआ नजर आएगा। प्रॉपर्टी बाय करनी थी तो प्रॉपर्टी फाइनली बाय करेंगे, ठीक है। लोन मिलने के चांसेस हैं, आपके अटके हुए धन का कहीं से आना संभव दिखाई दे रहा है, ठीक है। फैमिली को लेकर बहुत रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे और मदर को लेकर बहुत ज़्यादा आप ध्यान देंगे, मदर को लेकर बड़े केयरिंग रहेंगे, ठीक है। आप लोगों के लिए इसके बाद अब देख लेते हैं आगे के मंथ में, जून का मंथ, 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यूनिवर्स बताएं। जून के मंथ में आप किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग से गुजरेंगे, कोई मिसकम्युनिकेशन या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, या ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत स्ट्रांगली हो सकती है। अगर आप जॉब करते हैं तो ऑफिस पॉलिटिक्स होगी, या ये संभव है कि आपके 4 दोस्तों के बीच में ये पॉलिटिक्स हो जाएगी और जो आपको बहुत इरिटेट करेगी। आप खुद को प्रूफ करने के चक्कर में ही बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे। आपको अपने आप का पॉइंट ऑफ व्यू रखने के चक्कर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स में फंसना पड़ जाएगा। आप अपना बेस्ट कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं लोग आप में कोई ना कोई खामियां ढूंढ ही लेंगे, कोई ना कोई बुराई ढूंढी ली जाएगी, जिससे आप थोड़े से परेशान हो जाएंगे। इस मंथ बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी और इस मंथ तो रिलेशनशिप को भी लेकर मैं कहूँगी सावधान हो जाओ, क्योंकि इस मंथ आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट्स रहेंगे। यानी कि अगर आप लोग दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन नहीं है तो इन्वॉल्व होने के चांसेस हैं, और अगर ऑलरेडी है तो बहुत ज़्यादा भड़का भड़की कानाफूसी शुरू हो जाएगी, जिससे आपके रिश्ते बहुत ज़्यादा ख़राब होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो इस मंथ ऑफिस पॉलिटिक्स होगी, इस मंथ आप लोग के दोस्तों के बीच में कोई पॉलिटिक्स होगी, और या आपके दोनों के रिलेशनशिप, किसी रिलेशनशिप में आप हो तो आप देखोगे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट शुरू हो चुकी है, या आपके पार्टनर और आपको बहुत भड़काया जा रहा है और सिचुएशन को ख़राब किया जा रहा है। बार बार आपके रिश्तों में बहुत ज़्यादा गैप लाई जा रही है, और आप बार बार बोलते रह जाएंगे कि लुक मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रही हूँ, मेरी बात तो सुनो, पर सामने वाला सुनने से भी इनकार कर लेगा, नहीं मुझे सुनना ही नहीं है। आपको सीधा जज ही किया जाएगा, आपको सीधा गलत ही माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज आप लोगों के लिए जुलाई का मंथ कैसा रहेगा। जुलाई का मंथ हमारे लिए 7वीं घटना को रिप्रेजेंट करता है, 7वीं भविष्यवाणी। सो यहाँ पर आप लोगों के लिए जुलाई के मंथ में ऐसा दिखाई दे रहा है, सडनली आप बहुत ज़्यादा जॉली पर्सन से, हंसी मजाक करने वाले व्यक्तित्व से एकदम से खड़ूस पर्सन बन जाएंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा मैच्योर और बहुत ज़्यादा अडल्टहुड में आ जाएंगे। आप अभी तक हंसी मजाक कर रहे हैं, जनवरी में शुरू होंगे आप अपने हैपनिंग वाली एनर्जी में, लेकिन सडनली आपको जुलाई में लगेगा कि यार मैं हंसता हूँ या मैं मस्ती करती हूँ ना, तो सामने वाले से हजम नहीं होता है, लोगों से हजम हैंडल ही नहीं होता है। इट्स बेटर कि मैं अब इस चीज़ को बंद करूँ और लोग मुझे हल्के पे लेने लगे, अब मुझे बताना पड़ेगा मैं पर्सनालिटी क्या हूँ, ठीक है। इस मंथ आप बड़े बड़े फैसले लेते हुए बड़े बड़े डिसीजंस लेंगे, बहुत से लोगों को अपनी लाइफ से सबोटाज भी करोगे। जिन लोगों ने आपको हर्ट किया फालतू के पछेड़ों में और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके आपको सुनने से इनकार किया, सबसे पहले तो उनको आप सबोटाज करोगे। अब बोलोगे निकलो निकलो निकलो, मेरे को टाइम ही नहीं है, मेरे को देना ही नहीं है, मैं कल तक चेस कर रहा था, ये कर रही थी और बता रही थी बार बार ये ऐसा है वैसा है, अब मुझे बताना ही नहीं है, अब तुमको जो सोचना है मेरे बारे में सोचो, मैं बुरा तो बुरा ही सही, मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। तो आप उस एनर्जी में आ जाएंगे जहाँ पे आप बोलेंगे जिसको जो सोचना है भाड़ में जाओ, जाके सोचो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है, मैंने जो है डिसाइड कर लिया है कि तुम जैसे लोगों को अब मुझे मुंह नहीं देना है, ठीक है। तो इस तरीके का आपका एटीट्यूड हो जाएगा जहाँ पर आप वैल्यू नहीं करेंगे, आप सिर्फ अपने काम को बहुत ज़्यादा वैल्यू करेंगे, अपने काम को लेकर बड़े एम्बिशियस हो जाएंगे, बहुत स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, और काम में बेहतरीन प्रॉफिट्स भी होते हुए नजर आएंगे, सडन प्रॉफिट्स और सडन गेन्स। सरकारी नौकरी चाहिए तो सरकारी नौकरी अचानक से मिल जाएगी, प्रमोशन मिल सकती है। इस मंथ आप सडनली बहुत हाई पीक पे आ जाएंगे और लोगों को साबित करेंगे कि यार मैंने तो बहुत कोशिश करी थी तुमको अपनी जगह बताने की, लेकिन तुम सुनने का नाम ही नहीं ले रहे थे, अब मुझे प्रूफ करना ही नहीं है, अब मैं अपने काम से काम रखूंगा या रखूंगी, ठीक है। बहुत से लोगों के लिए लव रिलेशनशिप में स्ट्रगल आएगा। मार्च तक सिचुएशन ठीक है, अचानक से दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स या इशू शुरू होंगे, ये ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रहेगी, और फाइनली आप जो है जुलाई के मंथ में डिसाइड करेंगे कि यार मुझे चाहिए ही नहीं, तुम्हारा नाटक ही खत्म नहीं हो रहा है, तुम्हारे ड्रामे ही नहीं खत्म हो रहे, और तुम बार बार थर्ड फोर्थ पार्टी लोगों को लेकर आते चले जा रहे हो बीच में, और मैं बार बार बैठ के मिसअंडरस्टैंडिंग सॉल्व करूँ, मैंने बार बार ठेका ले लिया है तुम्हारा मन ठीक करने का, पर अब मेरे से नहीं हो रहा है, अब तुम जाओ, तुमको जो सोचना है जाके सोचो। तो आप एकदम कोल्ड हो जाओगे, एंड ये आपके कोल्ड होने का बहुत अच्छा आपको रिवॉर्ड मिल जाएगा, बिकॉज क्लियरली दिख रहा है कि उसके तुरंत बाद आपको अगस्त मंथ में
आपके आसपास के लोग जिन्होंने आपको हर्ट किया है वो आपको समझना शुरू कर देंगे, और स्पेशली अगर आपके पार्टनर ने आपको हर्ट किया है तो वो व्यक्ति भी अपनी गलती महसूस करेगा। उस इंसान को भी लगेगा कि यार मैंने जो भी किया ना वो नहीं करना चाहिए था, उसने कल तक सरेंडर कर दिया था कि नहीं यार छोड़ो यार मेरे को नहीं मनाना। वो आपके व्यवहार को देख के सडनली ऐसे हो जाएंगे, नहीं 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 मेरे से गलती हो गई, मैंने मिस्टेक कर ली। सडनली आपको समझना शुरू कर देंगे, या जिन लोगों ने आपको हर्ट किया वो आपसे पैचअप करने की कोशिश करेंगे, वो आपसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ने आपको इल्ज़ाम दिया, वो आपको बार बार सॉरी बोलते हुए नजर आएंगे, यार सॉरी गलती हो गई, आपको गलत समझ लिया। ठीक है, इस टाइम फ्रेम में अगर कंप्लीटली सिंगल हो तो कैजुअल डेटिंग की एनर्जी में तो आप ज़रूर आओगे। इस साल देखो शादी भी संभव है, इस साल कैजुअल डेटिंग भी संभव है। इस साल शादी के लिए ट्राई कर रहे हो तो मार्च तक आपकी शादी होने के चांसेस हैं, ठीक है। लेकिन कैजुअल डेटिंग वेटिंग की एनर्जी में आना है तो वो आप लोगों के लिए स्पेशली अगस्त के मंथ में मुझे दिख रही है। अगस्त के मंथ में तो स्पेशली एक फिजिकल कनेक्शन भी हो सकता है, जैसा आपको एक तरीके का एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन चाहिए था वैसा भी मिल सकता है, ठीक है। तो इस मंथ आपसे लोग अपनी गलतियों का इजहार करते नजर आएंगे कि यार सॉरी तुमको समझने में गलती हो गई, और लोग आपके साथ पैचअप करने की इच्छा रखते हुए नजर आएंगे। आप खुश बहुत होंगे, इस मंथ में आपको सपोर्ट और लव भी बहुत मिलने वाला है, ठीक है। अब आप लोगों के लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स अधूरे कामों को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपके बहुत से काम आप आधे में छोड़ देंगे जस्ट बिकॉज आप ओवरबर्डन या इरिटेटेड फील कर रहे हो। इस मंथ आप किसी काम में हाथ डाले हुए हो जिस काम में आपको ऑलमोस्ट बस बेनिफिट होने ही वाला होगा, बस ऑलमोस्ट रिजल्ट आने ही वाला होगा, और एंड मिनट में आप वो काम छोड़ देंगे। आखिरी मिनट में आप वो काम छोड़ देंगे, फैसला आने ही वाला होगा, बट आप एकदम से नहीं मुझे नहीं चाहिए, भाड़ में जाओ। लेट्स से आप लोगों के लिए आपने कोई बिजनेस में हाथ डाला हुआ है, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और आप बोल रहे नहीं मुझे रिजल्ट ही नहीं मिल रहा, रहने दो मुझे नहीं करना, एकदम से गिव अप कर दोगे। बनता काम आधे में बिगाड़ दोगे खुद ही। देखो यार मैंने क्या बताया, आप बिगाड़ दोगे। अगर आपको समझ में आ रहा है और आपको ये बात याद है, जैसे आप सेव कर सकते हो इस वीडियो को और हर महीने आप देख सकते हो इस वीडियो को, क्योंकि हर महीने का मैंने इसमें पैटर्न डाल दिया आप लोगों के लिए। तो आप इस वीडियो को पहले ही देख के समझ सकते हो कि अच्छा इस मंथ मेरा ऐसा कोई काम है जो मैं आधे में छोड़ूंगा या छोड़ूंगी, ये आपको पहले से पता है तो आप मत छोड़ो, क्योंकि रिवॉर्ड मिलता है। ऐसा दिख रहा है कि रिवॉर्ड मिलने वाला है, पर रिवॉर्ड लेने से पहले ही आप रिजेक्टेड फील कर रहे हो, आप हर्ट फील कर रहे हो और आप डिसाइड कर रहे हो नहीं मुझे नहीं रहना, भाड़ में जाओ। जिसको जो सोचना है जाके सोचो, मुझे नहीं करना है, मैंने अब इस रिलेशनशिप में और अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, मैंने अपनी जीका जंजाल करना ही नहीं है, भाड़ में जाओ सारे के सारे। वो एनर्जी दिख रही है, ठीक है। जहाँ पर आप डिसाइड कर रहे हो कि नहीं यार बहुत हो गया, मैंने और नहीं समझाना, मैंने और एक्सप्लेन नहीं करना, मैंने और एफर्ट नहीं डालनी, बस हो गया, एग्जॉस्टेड हूँ, नहीं हो रहा है मुझसे ये काम। अचानक से बंदे काम छोड़ दोगे, ठीक है। और ये काम पूरा किया, देखो ये एम्बिशन में है आपके, मेनली करियर में है या आपकी मैरिड लाइफ में। जहाँ पर आप मैरिड लाइफ में सोचोगे यार पार्टनर सुनता ही नहीं, सुन ही नहीं रही, अपनी चला रही है या चला रहा है, और अचानक से आप बोलोगे कि नहीं चाहिए यार तुम्हें, भाड़ में जाओ तुम, सब चीज़ें ठीक होने ही जा रही थी और एकदम से सब बिगाड़ दिया आपने। या आपके एम्बिशन में भाई काम बन रहा है, प्रोजेक्ट करना ही है और अचानक से आप चीज़ें बिगाड़ दोगे, तो वो एनर्जी दिख रही है। स्ट्रेंथ का कार्ड क्लैरिफाई करें, स्ट्रेंथ का कार्ड। अब आप लोगों के लिए सितंबर के मंथ में भी देखा, अब अक्टूबर के मंथ में देख रहे हैं क्या होने वाला है। अक्टूबर में मंथ में आप लोगों के लिए इवेंट रख रहा है कि आपके अंदर का सब्र बढ़ जाएगा, आप सडनली बहुत पेशेंस रखना शुरू कर देंगे, सडनली आप जो है बहुत स्ट्रांग होंगे और ट्रांसफॉर्म बहुत होने वाला है, चेंजेस बहुत आएंगे इस साल आपके अंदर, बहुत सारे परिवर्तन और मेच्योरिटी बहुत आने वाली है, बहुत ज़्यादा। इस साल आप सबसे बड़ा लेसन जो सीखेंगे वो सब्र रखने का लेसन सीखेंगे। तो इस महीने अक्टूबर के मंथ में ऐसा है कि यू आर फीलिंग लोनली एंड लॉस्ट, एंड कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि किया तो मैंने पूरा, बहुत सारी मेहनत है लोगों के पीछे, लोगों को मैंने बहुत समझाया, हर किसी को मैंने प्यार दिया, हर किसी की मैंने बहुत केयर की, वैल्यू की, पर एट द एंड क्या हुआ, मैं ही खाली रह गया या मैं ही खाली रह गई, एंड यू आर फीलिंग लोनली एंड लॉस्ट। बट आप ये किसी को दिखा नहीं रहे हो, आप ऐसे बिहेव कर रहे हो कि एवरीथिंग इज़ गुड, एवरीथिंग इज़ फाइन, सब बढ़िया जा रहा है, मुझे स्ट्रेस नहीं है, सब अच्छा जा रहा है, मैं खुश हूँ, मैं हैप्पी हूँ। आप लोगों के सामने प्रिटेंड कर रहे हो, कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी है जो बहुत मेजर, आपको समझो एक अपरिचित मूवी वाली सिचुएशन है, जाके भीतर जो है ना आपके अपरिचित वाली सिचुएशन है, पर सामने आप जो है तंबी बन रहे हो, तंबी था या जो भी था पता नहीं, बहुत सो एवर, आप जो वो एकदम भोला वाला बंदा है वैसा बन रहे हो। तो अंदर से आप बहुत सप्रेस करोगे और पेशेंस बहुत रखोगे, ऐसा लगेगा बहुत मेहनत करता हूँ या करती हूँ, चाहे रिश्ते हो या लोग हो, सब पे बहुत ज़्यादा एफर्ट डालता हूँ या डालती हूँ, पर लोग हैं कि मुझे हर्ट करते हैं। तो आप इस बात से बहुत अपसेट हो, लो फील कर रहे हो और अकेले रहना बहुत पसंद करोगे, आइसोलेशन आपको अच्छी लगेगी। इस महीने आप आइसोलेटेड या अकेले रहना या रूम में रहना पसंद करेंगे, लोगों से ज़्यादा इंट्रैक्शन इस मंथ आपको पसंद नहीं आएगी, ठीक है। नवंबर के मंथ में आप लोगों के लिए डेथ का कार्ड, रीबर्थ का कार्ड रिप्रेजेंट हो रहा है। अब यहाँ पर ये भी चांसेस है नवंबर के मंथ में कि इस मंथ आपके अंदर ना स्पेशली फिटनेस को लेकर भूत चढ़ेगा, ठीक है। फिटनेस को लेकर आप बहुत क्रेजी हो जाओगे, हेल्थ पे ध्यान देना है, फिटनेस पे ध्यान देना है। अभी मैंने
अपने आप का जो है, लेट्स से अगर आप बहुत ज़्यादा वेट लॉस चाहते थे तो वेट लॉस के ऊपर काम करना शुरू करेंगे, डाइट पे काम करेंगे। किसी तरीके का आपने कोई बैड हैबिट्स रखी हुई है, जैसे एडिक्शन है, कोई ड्रिंकिंग की है इसकी उसकी, तो वो उस चीज़ पे आप काम करेंगे। आप अपनी अनहेल्दी हैबिट्स को फोकस करके उस पर काम करते हुए नजर आएंगे। नवंबर में आप अपने पैटर्न में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चेंज लाएंगे और ऐसा फील करेंगे कि चलो अब मुझे ना अपने अंदर बेटर वर्जन लाना है, एक बेहतर वर्जन बनना है, ठीक है। यू वांट टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ, और इस मंथ आप जो है अपनी अनहेल्दी हैबिट्स पे काम करेंगे। अनहेल्दी हैबिट्स अभी जैसे लोगों पे भी निर्भर होना, अगर आपकी अनहेल्दी हैबिट है तो आप उस चीज़ पे भी काम करेंगे। अगर आपको किसी तरह की हेल्थ इश्यूज़ है तो उस पर आप काम करेंगे। एक बेटर वर्जन बनने के लिए आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम करेंगे। और इस मंथ आप चांसेस है, अगर जिम नहीं जाते तो जिम जाएंगे, ऑलरेडी जिम जाते हैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, डाइट वाइट इससे आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज दिसंबर का मंथ। दिसंबर के मंथ में आप एक न्यू बिगनिंग और फुल उत्साह और वापस कॉन्फिडेंस में आते हुए नजर आ रहे हैं, फुल ऑफ लाइफ। लेकिन दिसंबर के मंथ में एक चीज़ याद रखना, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि इस मंथ बहुत से लोगों को अपनी गलती का तो समझ में आ जाएगा, बहुत से लोगों को समझ में आएगा उन्होंने आपके साथ क्या किया, क्योंकि आप बहुत सारी चेंजेस अपने अंदर लाते हुए नजर आ रहे हो। ऐसा लग रहा है ये 2 महीने आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम करोगे और लोगों से थोड़ा इंट्रैक्शन कम कर दोगे, खुद को इंट्रोवर्ट बना दोगे। राइट आफ्टर 2 मंथ्स ऐसा लग रहा है बहुत से लोगों को रियलाइजेशन हो रहा है, और बहुत से लोग आपको चेस भी कर रहे हैं। चेस यानी कि छुप छुप के कहीं से देखा जा रहा है, स्टॉक किया जा रहा है। हर कोई आप पे नज़र बिठाकर बैठा है, आपके डीपी, आपके स्टेटस, हर तरीके से हर कोई आप पे फोकस कर रहा है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। और आपके अचीवमेंट्स और आपके गोल्स को लेकर हर कोई हैरान है, हर कोई, हर किसी को आपके साथ पैचअप करना है, हर किसी को आपके साथ दोबारा रिश्ता बनाना है, सब चीज़ें बेहतर करनी है। लेकिन आप लेस इंटरेस्टेड हो, यू आर लाइक नहीं, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत मुश्किल से खुद को वापस स्ट्रांग बनाया है और बहुत ज़्यादा अपने आप को डेवलपमेंट लाई है, अब मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। और आप पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ एक न्यू बिगनिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हो, एक न्यू लाइफ, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू सक्सेसफुल पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो इस मंथ के, इस ईयर के एंड तक आप बहुत ज़्यादा चेंजेस से गुजरेंगे, बहुत सारे रोलर कोस्टर राइड रहेंगे, अप एंड डाउन, फिर फाइनली एंड ऑफ द ईयर आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, बस अब मैंने गलत लोगों को अपनी ज़िंदगी में रखना ही नहीं है और मैंने अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत की। अब एडवाइस के तौर पर देख लेते हैं वृषभ राशि वालों, आप लोगों के लिए एडवाइस क्या होगी। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, एडवाइस क्या होगी वृषभ राशि वालों के लिए, एडवाइस क्या होगी। देखो, अपने मन की बात ना बड़ी खुल के करो वृषभ राशि वालों। प्रॉब्लम पता है क्या है कि जहाँ आपको बोलना है वहाँ बोल नहीं रहे हो, जहाँ नहीं बोलना है वहाँ बहुत ज़्यादा मुंह चलाओगे, ठीक है। दिक्कत यही रहेगा कि बहुत से लोग आपको मिसअंडरस्टैंड करेंगे, या आपके साथ सडनली जो पॉलिटिक्स होगी या आपको गलत समझा जाएगा, और जब आप बोलने की कोशिश करोगे तब आपको कोई सुनेंगे नहीं। तो वही प्रॉब्लम है, जब बोलना है तब बोलोगे नहीं, जब नहीं बोलना है तब बोलोगे। अब जब लोग आपको जज कर रहे हो और ऑलरेडी इल्ज़ाम लगा चुके हैं कि हाँ आप गुनहगार हो, तब आप बैठ के अपने आप को एक्सप्लेन कर रहे हो कि नहीं मैंने ऐसा नहीं, मैंने वैसा बोला। लेकिन जब आपको शुरू में ही आप बात कर लेनी चाहिए, लोगों से इंट्रैक्शन में रहना चाहिए, लोग आपको कम्युनिकेट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं आपके मन की बातें, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप एक्सप्रेस करेंगे ही नहीं। इस साल आपको यूनिवर्स क्रिएटिव होने को भी कह रहा है, अपने आइडियाज़ पे ना काम करो। आपको बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे हैं इस साल, बिजनेस और आपकी जॉब में ना आपको बड़े बड़े अच्छे अच्छे आइडियाज़ आना शुरू हो जाएंगे इस साल, और उस पे ना आपका काम करना बहुत ज़रूरी है। यू आर थिंकिंग नहीं मेरे इस आइडिया से क्या ही बनना है, अरे बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ होंगे, आप उन पे काम करो, आपको उस पर बहुत बढ़िया ग्रोथ मिलने वाली है। इस साल आपका लक चमक सकता है इन 2 ही कारणों से। एक तो आपकी कम्युनिकेशन की वजह से, जहाँ काम बिगड़ रहा है वहाँ आपका गोली का असर करेगी, यानी कि आपका बात करना ही काम बना देगा। आपका पोलाइटली जिस तरीके से आप अपने आप को प्रेजेंट करोगे उससे काम बन जाएंगे। दूसरा, क्रिएटिव हो जाओ। अगर क्रिएटिविटी आपके अंदर बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ हैं, मैं ऐसा कर लेता हूँ, मैं वैसा कर लेती हूँ, मेरे दिमाग में ये आइडिया, डू इट, बिकॉज डेफिनेटली उस पर आपको सक्सेस मिलने वाली है, ठीक है। ये साल आपके मन की इच्छाएं पूरे होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। बस आपको अपनी एडवाइजेस को फोकस करना है, आपको फोकस करना है चीज़ों को। लोगों को इमोशनली आप ज़्यादा बार बार मौके मत दें, क्योंकि ऐसा लग रहा है साल की शुरुआत में आप सुधर तो रहे हैं, लेकिन सडनली साल के मिड में आप फिर से ये सोच रहे हैं कि यार मैंने प्यार दिया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, पर लोग हैं कि मुझे समझ नहीं रहे। आप फिर से ड्रामा कहेंगे या ड्रामा क्वीन बन जा रहे हैं, तो वो मत करो। आप अपने ऊपर बेहतर काम कर रहे हो तो अपने ऊपर ही काम करते रहो। साल भर में लोगों को बैठ के इमोशनली बार बार मौके मत दो, ठीक है। जस्ट नो योर ओन सेल्फ वर्थ, दूसरों को बार बार इमोशनली अवेलेबल होकर मत दिखाओ, ठीक है। सो दिस इज इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। इसके अलावा अन्य कोई जानकारी चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।